श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। 6 अप्रैल सन 2025 दिन है पावन श्री राम नवमी का। लेकिन आप भी क्या श्री राम स्तुति करने जा रहे हैं? श्री राम स्तुति में आए हुए पहला शब्द श्री रामचंद्र, क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी? अगर नहीं तो बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। वेलकम टू फन एंड फैमिली व्लॉग। आज के इस फैमिली व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के पूरे नाम की कहानी और श्री राम जी के जन्म की कहानी। सबसे पहले मैं रामायण जी में आए एक दोहे के साथ इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी कि नवमी तिथि और चैत्र मास का महीना और सकुल पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकुल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। अभिजीत हरिप्रीता का मतलब है भगवान हरि विष्णु का प्रिय मुहूर्त अभिजीत है। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस दिन का मिडल सा टाइम है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, घाम है। पवन काल लोक विश्रामा, और पवन काल लोक प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी हवा चल रही है और सब लोग विश्राम कर रहे हैं। ऐसे पावन समय में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और भगवान श्री राम का जन्म होने पर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, जो कि हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी 6 अप्रैल सन 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। जब जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो सब लोग बहुत खुश थे। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, धरती, आकाश, सभी ग्रह नक्षत्र सभी बहुत खुश हुए और समय मानो थम सा गया हो। सभी भगवान विष्णु के इस पावन चरित्र का दर्शन करना चाहते थे। अब क्योंकि भगवान श्री राम का जो जन्म है वो सूर्य वंश में हुआ था, तो सूर्यदेव तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और दिन का समय था तो वो उनको मीन्स कि उनके दर्शन कर रहे थे और अपने आप को बड़ा भाग्य मान रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि जो चंद्रदेव भगवान थे वो कुछ नाराज सा हो गए। अब राम जी को ये चीज़ जब महसूस हुई, नो डाउट वो उस वक्त बच्चे थे, छोटे, उनका जन्म हो चुका था, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि चंद्रदेव भगवान उनसे नाराज़ हैं तो उन्होंने मन ही मन में जैसे वार्ता की कि आप नाराज़ क्यों हो। तो चंद्रदेव भगवान कहने लगे कि मैं भी आपके दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि दिन का समय है तो सूर्यदेव भगवान आपके दर्शन किए जा रहे हैं। अगर सूर्य अस्त नहीं होंगे तो चंद्रमा उदय कैसे होगा? अगर चंद्रमा उदय नहीं होगा तो फिर मैं आपके दर्शन कैसे कर सकता हूँ? सूर्यदेव भगवान को समय के अनुसार इस वक्त पश्चिम दिशा की ओर चले जाना चाहिए, क्योंकि सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन सूरज देव तो वहीं पे आपके दर्शन किए जा रहे हैं। तो राम जी ने मन ही मन में मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी नाराज़गी समझ सकता हूँ, तो मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आज से मैं आपका नाम धारण करूँगा। जब मेरा नाम रखा जाएगा तो चंद्र उनके साथ लगाया जाएगा, इसीलिए श्री राम के साथ चंद्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान चंद्रमा को इतनी बड़ी उपाधि दी गई कि जब जब भगवान राम जी का नाम लिया जाएगा चंद्र का नाम उनके साथ लिया जाएगा, ताकि चंद्रदेव की नाराज़गी दूर हो सके। लेकिन चंद्रदेव को इससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, वो अभी भी गुस्सा थे। श्री राम जी जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हें इस बात का जब पता चला तो उन्हें लगा कि नहीं, उनको कुछ और तरीके से खुश करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अभी मैं भगवान विष्णु का मैंने जो अवतार लिया है वो सूर्य कुल में लिया है। जो मेरा नेक्स्ट अवतार होगा तो उस अवतार में मैं चंद्रवंश के अंदर अवतार लूँगा, और क्योंकि अभी मेरा दिन के समय जो है मैंने जन्म लिया है तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा जन्म होगा तो मैं रात के समय जन्म लूँगा। इसीलिए जो चंद्रदेव भगवान के वंश में कृष्ण जी ने जन्म लिया था। कृष्ण जी ने भगवान राम जी के बाद में जन्म लिया था, अगले जो लोक आया था, अगला युग आया था, उसमें उन्होंने जन्म लिया था। तो फिर जैसे जैसे श्री राम जी ने कहा था कि रात के समय जन्म होगा और जब मेरा जन्म होगा तो मुझे सबसे पहले चंद्रदेवी दर्शन कर पाएंगे और कोई दर्शन नहीं करेगा, सबसे पहले मेरा जो मुख होगा वो चंद्रदेव भगवान देखेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म रात के ठीक 12 बजे उनका जन्म हुआ और सबसे पहले कृष्ण जी का जो दर्शन होता है वो सबसे पहले चंद्रमा ने किया, क्योंकि रात के 12 बजे सभी देवी देवता, पशु पक्षी, नदियाँ, मानव सभी नींद की अवस्था में होते हैं। रात के 12 बजे सभी सो रहे होते हैं, तो उस वक्त सिर्फ चंद्रदेव होते हैं जो जाग रहे होते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले चंद्रदेव ने उनके दर्शन किए। और इसी तरह से ये जो थी कथा, कृष्ण जी के जन्म की जो कथा है वो कहीं ना कहीं श्री राम जी के जन्म की कथा से जुड़ी हुई है। लेकिन श्री राम जी ने चंद्रदेव को खुश करने के लिए उनका नाम धारण किया और कहलाए जाने लगे श्री रामचंद्र। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी का नाम रखा गया। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई दंत कथाएँ हैं कि श्री राम जी का जन्म के पीछे
कि कारण क्या है। इसके पीछे बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं कि जब भी भगवान देवी देवता जब भी वो मनुष्य का अवतार लेते हैं धरती पर, जब भी वो जन्म लेते हैं, उसके पीछे बहुत से रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये माना जाता है कि वो अपने भक्तों को खुश करने के लिए, वो भी अपने भक्तों के दर्शन करना चाहते हैं, वो इसीलिए अवतार लेते हैं। वो ऋषि मुनियों का उद्धार करना चाहते हैं, पापियों का उद्धार करना चाहते हैं, और इस तरह से और भी कई कारण होते हैं। तो इसी तरह से श्री रामचंद्र जी के जन्म को लेकर एक बार नारद मुनि का श्राप भी जो है वो भी माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप की वजह से भी श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। किस तरह से, एक बार की बात है, नारद जी को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल को लेके थोड़ा सा घमंड हो गया कि मैं बहुत अच्छा ऋषि मुनि हूँ और मेरा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। तो जब भगवान विष्णु जो थे उनके मन की बात को जान गए कि अरे नारद जी के मन में थोड़ा सा घमंड हो गया है, इनको घमंड नहीं होना चाहिए, इनका घमंड जो है वो दूर करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक माया जाल से एक बहुत ही खूबसूरत सा नगर बनाया। उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, बहुत सुंदर सुंदर मतलब कि एक राजकुमारी भी बनाई और बहुत ही सुंदर उस नगर की रचना की। तो जब भगवान जो ऋषि नारद थे जब उस नगर के ऊपर से जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसे नीचे की तरफ देखा कि अरे वाओ कितना सुंदर नगर है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो उस नगर के अंदर चले गए। तो वहाँ पे जब उन्होंने राजा की बेटी को देखा तो बहुत सुंदर उनकी बेटी थी जो राजकुमारी थी, जो कि सब मोह जाल था, ऐसा रियल में कुछ नहीं था। भगवान विष्णु सिर्फ उन्हें एक सबक सिखाना चाह रहे थे कि उन्हें बताना चाह रहे थे कि भी किसी भी इंसान का अपने ऊपर या देवी देवता का अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता, वो मोह माया में फंस सकते हैं। मोह माया से हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो जब नारद जी वहाँ पर गए तो देखा इतनी सुंदर कन्या, उनके मन में आया कि इनके साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए। तो वो वहाँ पे उनके पास गए और उनके मन की बात जानी। तो उस राजकुमारी ने बताया कि जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा उनके साथ मेरा विवाह होगा। तो नारद जी तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं सारा दिन नारायण नारायण करके, नारायण भगवान की मैं सेवा करता हूँ, उनका नाम जाप करता हूँ, अगर मैं उनसे एक चीज़ मांगूंगा तो वो तो मुझे दे ही देंगे, तो मैं बदले में उनसे हरि मुख मांग लूँगा। तो वो बड़े खुश होकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई कि भगवान विष्णु, नारायण भगवान, मेरा मुख हरि जैसा कर दे। तो भगवान हरि तो ये सब पहले से ही उन्होंने सब सोचा हुआ था, सब उन्होंने प्लान किया हुआ था। तो उन्होंने उनको हरिमुख दे दिया। हरिमुख मतलब उनको भगवान विष्णु जैसा मुंह नहीं बनाया, उनका मुंह एक वानर जैसा बना दिया, यानी कि एक बंदर जैसा मुंह दे दिया। क्योंकि जो हरि शब्द है संस्कृति में हरि को बंदर बोला जाता है। अब उनका मुख बंदर जैसा हो गया, लेकिन ये बात नारद मुनि जी को नहीं पता थी। तो जब उन्हें लगा कि अब वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, क्योंकि जब भी सुंदरता का नाम आता है तो भगवान विष्णु को सबसे पहले याद किया जाता है कि भगवान विष्णु बहुत ही सुंदर हैं। अब वो एक भरी सभा में गए जहाँ पे उस सुंदर सी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। तो जब वो वहाँ पे गई तो सब राजकुमार, सब राजा महाराजा उनको देख रहे थे और बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे कि देखो ये बंदर जैसी शक्ल और ये स्वयंवर में आ गया। तो नारद जी को लगा कि ये सब मुझे इसलिए देख रहे हैं, शायद मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ। और फिर वो बड़े एक्साइटेड होकर अपनी सीट पे बैठे। तो जब वो राजकुमारी वहाँ पे आई, उनको देखा, मुंह बनाया और वो सीधे सीधे वहाँ से चली गई। तो नारद जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुमने तो कहा था कि जिनका चेहरा हरि जैसा होगा तुम उनसे विवाह करोगी। तो राजकुमारी ने कहा हरि जैसा तो कहा था, लेकिन तुम्हारा तो मुख वानर जैसा है। तो जब नारद जी ने फिर अपने आप को देखा, पानी जो ठहरा हुआ पानी होता है, प्रतिबिंब, उसके अंदर अपना चेहरा देखा, तो उन्हें फिर बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत इंसल्ट फील हुई। तो फिर वो भगवान विष्णु के पास गुस्से में गए और जाके कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब मोह माया थी। तुम्हारे जैसे इतने ज्ञानी ऋषि मुनि भी किस तरह से मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, ये सिर्फ सिखाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए किया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नगर वहाँ पे है ही नहीं, ऐसी कोई सुंदर राजकुमारी है ही नहीं। तुम्हारे जैसे ऋषि मुनि भी शादी के चक्कर में पड़ गए। तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने कहा फिर भी आपने मेरा दुखाया है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे मैं अब एक पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ ना, जब आपका जन्म होगा ना मानव जीवन में, मानव रूप में, तब आप भी अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे ही तड़पोगे। तो जिस वानर को देखकर सबने घिन दिखाई कि अरे इसका फेस तो देखो कैसे वानर जैसा है, बंदर जैसा है, तो वही वानर की मदद लेनी पड़ेगी आपको जब आप नेक्स्ट जो है अपना जन्म लेंगे। तो ऐसा ही हुआ। अब राम जी को फिर भगवान विष्णु को जब जन्म लिया उन्होंने, उनको फिर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि एक तरह से श्राप
था उनको, फिर उनकी भी ऐसी ही पत्नी का वियोग में उनको उनको वियोग सहना पड़ा, और फिर उनको वानरों से यानी कि हनुमान जी से और हनुमान जी की जो सेना थी उनसे मदद भी लेनी पड़ी। तो ये सब एक श्राप के लिए अकॉर्डिंग ये प्लान था। और इसी तरह से एक और भी कथा है कि जैसे जब श्रवण कुमार के माता पिता ने जब राजा दशरथ को श्राप दिया कि आपका जो है पुत्र वियोग में आपकी डेथ होगी, तो फिर उस वक्त जब उनको ऐसा श्राप दिया गया तो ऐसे माना जाता था कि राजा दशरथ के कभी पुत्र ही नहीं होना था। लेकिन क्योंकि अब उनको एक श्राप मिल गया था कि पुत्र वियोग तो तभी होगा जब पहले पुत्र होगा, तो फिर इस तरह से ये कुछ श्राप थे जिनकी वजह से भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। और भी कई कथाएँ हैं कि अपने ऋषि मुनि, जो भी ऋषि मुनि होते हैं उनका उद्धार करने के लिए भी भगवान धरती पे आते हैं। हम आम लोगों को कुछ ना कुछ बताने के लिए। जैसे कहा जाता है कि जब भी आप कभी कुछ प्रॉब्लम में हो तो आप ये सोचो कि भगवान राम आपकी जगह पे होते तो क्या करते। इस छोटे से सवाल से आपके सारे आंसर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको कभी भी दुविधा हो रही हो कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो आप ये सोचो कि आपकी जगह पे भगवान राम होते तो क्या होते, या फिर आपकी जगह पे माता सीता होती तो वो क्या करती, तो आपको तुरंत आपकी समस्याओं के हल मिल जाएंगे। तो इस तरह से आम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सके, ऐसे भगवान श्री राम जी को इन सब चीज़ों को समझाने के लिए भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। और भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ तो एक यज्ञ का फल इस तरह से उनको दिया गया था। राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया, यज्ञ में से अग्निदेव खीर लेके वहाँ पे प्रकट हुए। उस खीर के भाग किए गए, एक भाग जो है उनकी पहली पत्नी को दिया गया, कौशल्या जी को दिया गया, और फिर कैकेयी को भी एक भाग दिया गया, सुमित्रा को 2 भाग दे दिए गए। इसलिए सुमित्रा के 2 बेटे हुए और कौशल्या के श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। और इसी तरह से जब चारों भाई पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो सभी भाइयों ने मिलकर जो है अपना जीवन व्यतीत किया, बड़े प्यार से आपस में सब रहे। लेकिन उनका जो ये जन्म है, ये जन्म जो है लेकिन श्री राम नवमी का जो ये कथा है, श्री राम नवमी की जो कथा, ये सीधी सीधी श्री राम जी के जन्म से संबंधित है। और श्री राम नवमी 6 अप्रैल 2025 को बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, श्री राम स्तुति भी गाते हैं। आप भी श्री राम स्तुति गाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। थैंक यू।